राधे राधे भक्तों। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी बच बारस व्रत कब है, क्यों किया जाता है, अगस्त में कब है, जाने डेट, मुहूर्त और महत्व। बच बारस 2024 जन्माष्टमी के 4 दिन बाद यानी भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की द्वादशी तिथि का विशेष महत्व है। इस दिन बच बारस का त्यौहार मनाया जाता है, जिसे हम होग द्वास के नाम से भी जानते हैं। बच बारस 30 अगस्त 2024 को मनाया जाएगा। इस दिन गोमाता की बछड़े सहित पूजा की जाती है। माताएं अपने पुत्रों को तिलक लगाकर तलाई फोड़ने के बाद लड्डू का प्रसाद देती हैं। यानी पुत्रवान महिलाएं अपने संतान की मंगल कामना के लिए व्रत रखती हैं और पूजा करती हैं। कैसे की जाती बच बारस की पूजा? इस दिन गेहूं से बने हुए पकवान और चाकू से कटी हुई सब्जी नहीं खाई जाती। बाजरे या ज्वार का सोगरा और अंकुरित अनाज की कड़ी व सूखी सब्जी बनाई जाती है। महिलाओं द्वारा सुबह गोमाता की विधिवत पूजा अर्चना करने के बाद घरों या सामूहिक रूप से बनी मिट्टी व गोबर से बनी तलैया को अच्छी तरह से सजाकर उसमें कच्चा दूध और पानी भरकर उसकी कुमकुम मोली धूप दीप प्रज्वलित कर पूजा करते हैं और बच बारस की कहानी सुनी जाती है। क्यों मनाई जाती है बच बारस? बच बारस हर साल जन्माष्टमी के 4 दिन पश्चात भाद्रपद महीने के कृष्ण पक्ष की द्वादशी के दिन 30 अगस्त को मनाया जाता है। इसलिए इस गोवत्स द्वादशी भी कहते हैं। भगवान कृष्ण के गाय और बछड़ों से बड़ा प्रेम था, इसलिए इस त्योहार को मनाया जाता है। ऐसा माना जाता है कि बच बारस के दिन गाय और बछड़ों की पूजा करने से भगवान कृष्ण सहित गाय में निवास करने वाले सैकड़ों देवताओं का आशीर्वाद मिलता है, जिससे घर में खुशहाली और संपन्नता आती है। बच बारस का पर्व राजस्थानी महिलाओं में ज़्यादा लोकप्रिय है। बच बारस पूजन की सामग्री और पूजा विधि। पूजा के लिए भैंस का दूध और दही, भीगा हुआ चना और मोठ लें। मोठ बाजरे में घी और चीनी मिलाएं। गाय के रोली का टीका लगाकर चावल के स्थान पर बाजरा लगाएं। बायने के लिए एक कटोरी में भीगा हुआ चना, मोठ, बाजरा और रुपया रखें। इस दिन बछड़े वाले गाय की पूजा की जाती है। यदि गाय की पूजा नहीं कर सकते तो एक पाटे पर मिट्टी से बचबारस बनाते हैं और उनके बीच में एक गोली मिट्टी की बावड़ी बनाते हैं। फिर उसको थोड़ा दूध दही से भर देते हैं। फिर सब चीज़ें चढ़ाकर पूजा करते हैं। इसके बाद रोली दक्षिण चढ़ाते हैं। स्वयं को तिलक निकालते हैं। हाथ में मोठ और बाजरे के दाने को लेकर कहानी सुनते हैं। कुछ बारस के चित्र की पूजा भी की जा सकती है। बायना सांस के पांव छूकर देवें। बच बारस की कहानी। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक साहूकार अपने 7 बेटों और पोतों के साथ रहता था। उस साहूकार ने गांव में एक तालाब बनवाया था, लेकिन 12 सालों तक को वो तालाब नहीं भरा। तालाब नहीं भरने के कारण पूछने के लिए उसने पंडितों को बुलाया। पंडितों ने कहा कि इसमें पानी तभी भरेगा जब तुम या तो अपने बेटों या अपने बड़े पोते की बलि दोगे। तब साहूकार ने अपने बड़ी बहू को तो पीहर भेज दिया और पीछे से अपने बड़े पोते की बलि दे दी। इतने में गरजते बरसते बादल आए और तालाब पूरा भर गया। इसके बाद बच बारस आई और सभी ने कहा कि अपना तालाब पूरा भर गया है, इसकी पूजा करने चलो। साहूकार अपने परिवार के साथ तालाब की पूजा करने गया। वह दासी से बोल गया था कि गेहुला को पका लेना। गेहुला से तात्पर्य गेहूं के धान से है। दासी समझ नहीं पाई। दरअसल गेहुला गाय के बछड़े का नाम था। उसने गेहुला को ही पका लिया। बड़े बेटे की पत्नी भी पीहर से तालाब पूजने आ गई थी। तालाब पूजने के बाद वह अपने बच्चों से प्यार करने लगी। तभी उसने बड़े बेटे के बारे में पूछा। तभी तालाब में से मिट्टी में से लिपटा हुआ उसका एक बड़े बेटा निकला और बोला कि माँ, मुझे भी तो प्यार करो। तब सास बहू एक दूसरे को देखने लगी। सास ने बहू की बलि देने वाली सारी बात बता दी। फिर सास ने कहा कि बच बारस माता ने हमारी लाज रख ली और हमारा बच्चा वापस दे दिया। तालाब की पूजा करने के बाद जब वह वापस घर लौटे तो उन्होंने देखा बछड़ा नहीं था। साहूकार ने दासी से पूछा कि बछड़ा कहाँ है? तो दासी ने कहा कि आपने ही तो कहा था बछड़े को पका दो। साहूकार ने कहा कि एक पाप तो अभी उतरा ही है, तुमने दूसरा पाप कर दिया। साहूकार ने पका हुआ बछड़ा मिट्टी में दबा दिया। शाम को गाय वापस लौट आई तो वह अपने बछड़े को ढूंढने लगी और फिर मिट्टी खोदने लगी। तभी मिट्टी में से बछड़ा निकल गया। साहूकार को पता चला तो वह भी बछड़े को देखने गया।
उसने देखा कि बछड़ा गाय का दूध पीने में व्यस्त था। तब साहूकार ने पूरे गांव में यह बात फैलाई कि हर बेटे की माँ को बछबारस का व्रत करना चाहिए और तालाब पूजन करना चाहिए। हे बछबारस माता, जैसे जैसा जैसा साहूकार की बहू को दिया वैसा हमें भी देना। कहानी कहते सुनते ही सभी को मनोकामना पूर्ण करना। इसके बाद गणेश जी की कहानी कही। उदापन। जिस साल लड़का हो या जिस साल लड़की की शादी हो, उस साल बछबारस का उदापन किया जाता है। सारी पूजा हर वर्ष की तरह करें। सिर्फ थाली में सवा सेर भीगे मोठ बाजरा की तरह कुद्दी करें। दो दो मुट्ठी मोई का बाजरे के आटे में घी चीनी मिलाकर पानी में गूंथ लें और दो दो टुकड़े खीर के तेरह कुढ़ी पर रखें। इसके ऊपर एक तियल, दो साड़ियाँ और ब्लाउज पीस और रुपया रखकर हाथ फेरकर सास को छूकर दें। इस तरह बछबारस का उद्यापन पूरा होता है। गोमाता की पूजा का महत्व। भारतीय धार्मिक पुराणों में गोमाता में समस्त तीर्थ होने की बात कही गई है। पूजनीय गोमाता हमारी ऐसी माँ है जिसकी बराबरी ना कोई देवी देवता कर सकता है और ना कोई तीर्थ। गोमाता के दर्शन मात्र से ऐसा पुण्य प्राप्त होता है जो बड़े बड़े यज्ञ दान आदि कर्मों से भी नहीं हो पाता। ऐसी मान्यता है कि सभी देवी देवताओं एवं पितरों को एक साथ खुश रखना हो तो गो भक्ति गो सेवा से बढ़कर कोई अनुष्ठान नहीं है। गो माता को बस एक ग्रास खिला दो तो वह सभी देवी देवताओं तक अपने आप ही पहुंच जाता है। भविष्य पुराण के अनुसार गोमाता की पृष्ठ देश में ब्रह्म का वास है, गले में विष्णु का, मुख में रुद्र का, मध्य में समस्त देवताओं और रोमकूपों में महिषगिनी, पूंछ में अनंत नाग, खूरों में समस्त पर्वत, गौमूत्र में गंगा दी नदियाँ, गोमयों में लक्ष्मी और नेत्रों में सूर्य चंद्र विराजित हैं। इसलिए बछबारस या गोवस द्वादशी के दिन महिलाएं अपनी संतान की सलामती, लंबी उम्र और परिवार की खुशहाली के लिए यह पर्व मनाती हैं। इस दिन घरों में विशेषकर बाजरे की रोटी, जिसे सोगरा भी कहा जाता है, और अंकुरित अनाज की सब्जी बनाई जाती है। इस दिन गाय के दूध की जगह भैंस या बकरी के दूध का उपयोग किया जाता है। धन्यवाद। आशा करती हूँ आपको मेरी दी गई जानकारी पसंद आई हो। चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें।